नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जय हिंद। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लूसेंट, स्पीडी और अरिहंत सभी बुकों के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए कई बार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? आपको यह बताना है। पुर्तगालियों की बात हो रही है तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो आपका विशाखापट्टनम गलत है, कालीकट भी गलत है, मालाबार भी गलत है। सही आंसर है आपका कोचीन में। आप सभी को पता होगा कि पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले और भारत में जाने वाले सबसे आखिरी, है ना। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करिए सभी, वास्को डी गामा भारत में कब आया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका कोचीन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो अल्बुकर्क था जो कि गोवा पर कब्जा करने में कामयाब हुआ था। और अल्बुकर्क ने, पुर्तगाली ने जो गोवा पर कब्जा किया था, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1503 गलत, 1505 गलत, 1515 गलत। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और वो सिर्फ गोवा पर ही फोकस कर रहे थे, अपना एक जगह पर। उनको ये नहीं था कि पूरा भारत जीतना है, एक जगह पर कब्जा करके बैठे थे आराम से। गोवा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? बताइए, सबसे पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पर? तो सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो स्थापित किसके मदद से की गई थी? बताइए। शेर शाह गलत आंसर है, शाहजहां भी गलत आंसर है। अब बताइए दो में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो बहादुर शाह प्रथम के से, और सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री कहां पर लगी थी? जो कि लगी थी सूरत में, वो जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहली फैक्ट्री जो अस्थायी थी, आए थे तभी लगाई थी इन्होंने, शाह बहादुर प्रथम, बहादुर शाह प्रथम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? क्या सही आंसर हो जाएगा यहां पर? तो वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अल्बुकर्क मैंने आपको बताया था, ये कौन थे? इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। खजुराहो के मंदिरों को किस शासकों द्वारा बनवाया गया? तो यहां पर सही आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रकूट लगाने वाले गलत हो, पाल लगाने वाले गलत हो, चोल लगाने वाले बिल्कुल गलत हो। चंदेल शासक। खजुराहो किस जगह है? आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको जिला बता देता हूं, छतरपुर। अब आपको प्रदेश बताना है कि किस प्रदेश में आपका खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो किस प्रदेश में है, कमेंट करो जल्दी से, प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? सती प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो सही आंसर यहां पर क्या है? विलियम वेटिंग, और ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम वेटिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। अब आपको मुझे बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में? कमेंट करो, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, दिल्ली में या मुंबई में? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। दोनों कमेंट करो, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में, कौन सा कहां पर है कमेंट करके जल्दी बताओ। चलो, पिछले क्वेश्चन में आपने गेटवे ऑफ इंडिया का आंसर दे दिया, इस क्वेश्चन में इंडिया गेट का आंसर दे दो, इंडिया गेट कहां पर है, ठीक है, इंडिया गेट कहां पर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आए थे? 1921 में आए थे। कब आए थे? 1921 में, ठीक है, 1921, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है, कमेंट करिए।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के संस्थापक या स्थापना किसने की थी, आजाद हिंद फौज की? तो यहां पर बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस गलत है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। अब बताओ आंसर दो सुभाष चंद्र बोस के अलावा। तो यहां पर सही आंसर है रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस जी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक आपके यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 12 नवंबर 1930 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब बताइए फटाफट कमेंट करके कौन था, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह अवध का जो है अंतिम नवाब था। वांडीवाश का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, किन किन के बीच में? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वॉश कर दिया वांडीवाश के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की गई, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है भैया, कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी 1912 में, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से दिल्ली 1912 में राजधानी को स्थापित कर दिया गया था। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा के रचयिता यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा के लिए, ठीक है, याद रखना। क्लियर है? चलो अकबरनामा के रचयिता बताओ, चलो अच्छा कमेंट करो जल्दी से, अकबरनामा, अकबरनामा के रचयिता बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, पंचमहल को किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था पंचमहल, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जहांगीर वाले गलत है, शाहजहां वाले भी गलत है, औरंगजेब वाले भी गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए पंचमहल अकबर के द्वारा बनाया गया था, याद रखना अकबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था, बताइए इनमें से ज्योतिष में ज्यादा विश्वास कौन रखता था? तो यहां पर आपका औरंगजेब गलत है, बाबर भी गलत है, शेर शाह भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं वाले बिल्कुल सही हो, हुमायूं था जिसको ज्योतिष पर विश्वास था। अगला क्वेश्चन देखो, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? क्या बात है, बताइए। शौक, नवाबी शौक, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो हुमायूं को यह शौक था, ठीक है, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनना हुमायूं का शौक था, ठीक है। उसके बाद जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा है, बताइए कहां स्थित है, कमेंट करिए सभी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, बी और ए में से बताइए जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा शहादरा, ऑप्शन नंबर ए, शहादरा कहां पर है, किसके पास में है बताइए? दिल्ली के पास। अगला क्वेश्चन देखो, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम, तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बैरम खान बिल्कुल नहीं, खुर्रम बिल्कुल नहीं, दारा बिल्कुल नहीं, सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। सुना है आपने, कहीं ना कहीं सुना होगा, बिल्कुल किसी मूवी में, ओके। न्याय का जंजीर, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए भैया, न्याय का जंजीर। तो न्याय का जंजीर अकबर बिल्कुल नहीं, शाहजहां बिल्कुल नहीं, औरंगजेब गलत, जहांगीर द्वारा न्याय का जंजीर स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, याद कर लो, क्वेश्चन आया है एग्जाम में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला बिल्कुल लास्ट अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी, ये बैठे थे आखिरी बार मयूर सिंहासन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था, इनमें से कौन था प्रथम शासक जिसने राजत्व की स्थापना की?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो, कमेंट करो, सभी कमेंट करो। कुतुबुद्दीन ऐबक, केबीटी गलत, अल्तूनिया भी गलत, इल्तुतमिश भी गलत, बलबन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बलबन। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर बताइए, सुना है आप लोगों ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है। शाहजहां गलत है भैया, अकबर वाले भी गलत हो, तो यहां पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम इनमें से क्या था? खुर्रम गलत है, दारा गलत है, सलीम गलत है, अरी गुरशाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट हो। 29 का क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में पूछा गया मुगल वंश का शासक कौन था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है? तो इनमें से मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या है यहां पर? यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? बताइए, पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर आंसर। तो पुरंदर की आपकी जो संधि हुई थी वो हुई थी जय सिंह और शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? बताइए, औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं, तो औरंगजेब को आपको फतेहपुर सीकरी गलत है, सिकंदराबाद गलत है, सही आंसर है दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर आपसे पूछा गया है भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। बताइए, भारतीय इतिहास की सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 33 का आंसर। तो रजिया सुल्तान बिल्कुल सही है भैया। चलो जल्दी से कमेंट करो, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी। ये किसकी पुत्री थी? बताइए किसकी पुत्री थी, इनके पिता का नाम बताओ। और एक चीज और बतानी है, पिता का नाम लिख के जल्दी से बताओ, ये किस वंश से थी? कौन सा वंश था? खिलजी, तुगलक, गुलाम, शक, कौन सा वंश था बताइए। रजिया सुल्तान किस वंश से थी और ये किसकी पुत्री थी? इनके पिताजी का नाम बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द्वितीय ताजमहल के रूप में कौन जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के रूप में कौन जाना जाता है भैया? बीबी का मकबरा। इसको ताजमहल की बहुत ही फूहड़ नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूहड़ नकल। किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट करेंगे जितने लोग देख रहे हैं। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? जिसको नहीं पता वो नहीं पता लिख देना कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले थे भैया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, FST, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, इन्होंने GST लगा दी थी, FST ने GST लगा दी थी। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन क्यूमर्स, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का आखिरी शासक था गुलाम वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे क्या पूछा गया है? शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो भैया शेर शाह जी का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम नहीं, लिया मीर भी नहीं, सलीम भी नहीं, फरीद खान। शेर शाह का असली नाम फरीद खान था। ठीक है, याद रखिएगा फरीद खान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा की गई थी? डाक प्रथा के, हाँ बताइए आंसर दीजिए, सभी दीजिए। हुमायूं नहीं है, जहांगीर भी नहीं है, अकबर और शेर शाह में से बताओ। तो सही आंसर है आपका भैया शेर शाह। शेर शाह बिल्कुल सही आंसर है। डाक प्रथा की शुरुआत शेर शाह द्वारा की गई थी। शेर शाह ने और भी अच्छे अच्छे काम किए हैं। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है बताओ? शेर शाह का मकबरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, बताइए। तो शेर शाह का मकबरा मैं सीधे बता देता हूं, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। सासाराम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
अगला क्वेश्चन नंबर 40, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो भैया शेर शाह सूरी इनकी मृत्यु हुई थी भैया कालिंजर, ऑप्शन नंबर सी। सासाराम में मकबरा है, मृत्यु कहां हुई थी भाई साहब की? तो कालिंजर में हुई थी, याद रखना, ठीक है। कालिंजर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो चलो एक दो, हाँ, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगली क्लास आपकी है 11 बजे, ऐसे शेड्यूल मिल जाएगी आपको, सेम शेड्यूल मिलेगी लाइव टाइप की, ऐसे ही मजा आएगा, बढ़िया पढ़ना अच्छे से 11 बजे, ठीक है। सुबह पढ़ाया था मैंने कितने बजे? 6, सुबह 6, टाइम बता देता हूँ, सुबह 6 बजे रोज मिल जाएगा वीडियो, उसके बाद दोपहर के 12 बजे, फिर शाम को 7 बजे और रात में 11 बजे। लो भैया टाइम टेबल कर रहे हो आप लोग, नोट कर लो, 6, 12, 7, 11, 4 वीडियो मिल जाएंगे आपको टाइम टू टाइम, अच्छे बहुत तेज और शानदार। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी बताइए? दिल्ली शहर की नींव क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? 41 का। तो यहाँ पर सही आंसर है भैया अनंगपाल तोममाड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अनंगपाल तोममाड़ा द्वारा दिल्ली शहर की नींव डाली गई थी, है ना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो सबको पता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बताइए, कमेंट करिए। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, एक ही है। मेरे पिया गए रंगून, इनको रंगून जेल में भेज दिया था 1857 की क्रांति के बाद, और ये अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शाहे बेखबर, वाह, शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता था भैया? क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शाही बेखबर थे भैया, कुछ ज्यादा ही बेखबर थे। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई? आगरा शहर बताइए, जैसे दिल्ली पढ़ा, अब आगरा बताओ। तो यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर भैया सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो भैया टीपू सुल्तान भाई साहब थे मैसूर के शासक। कौन से युद्ध में, कौन से नंबर के आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जी शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते अंग्रेजों से? बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते, जी, क्या हो जाएगा सही आंसर? कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस में हुए थे? कमेंट करके बताओ। और ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। अगली क्लास आपकी मिलेगी आपको रात के 11 बजे करेक्ट, ऐसे ही मस्त शानदार क्वेश्चन, है ना। और प्रीमियर लगा दिया जाएगा तो लाइव जैसा लगेगा आपको, लाइव बढ़िया पढ़िएगा। 11 बजे जरूर आ जाना। पहली बार जो आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट सभी। क्लास कैसी थी? बढ़िया थी? टाइमिंग याद हो गई, नोट हो गई? एक बार कमेंट बॉक्स में सबको टाइमिंग लिखो। सुबह 6, दोपहर के 12, शाम को 7 और रात को 11। अभी ये तीनों क्लास आज लग चुकी हैं, जिसने नहीं देखी देख लेना चैनल पर जाके। नॉलेज पंडित चैनल का नाम, और मेरा नाम है सुजीत पांडे। मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।